अमावस्या के दिन एक करने लायक मैं हवन मानता हूँ, जो कि लौंग का हवन। लौंग के हवन से क्या होता है कि हम अपने देवताओं को, सबको लौंग का भोग तो दे ही देते हैं, साथ ही साथ इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमारे घर में जो एक थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है, चाहे वो हम गंदगी आती है उसके साथ नेगेटिविटी आती है, कोई खराब आदमी या कोई खराब हवा आई तो उसके साथ नेगेटिविटी आ गई, या फिर किसी की बुरी नज़र से नेगेटिविटी आ गई, तो उस तरीके की छोटी-मोटी नेगेटिविटीज़ होती है। प्लस हम भी दिन-रात इधर-उधर आते-जाते रहते हैं, ज ऐसे-वैसे लोगों से मिलते रहते हैं, तो हमारी ऑरा, जिसे तेज कहते हैं, उसमें भी कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए लौंग का हवन किया जाता है। लौंग के हवन से वैसे भी वास्तुकार और पंडित कई बार बताया करते हैं कि लौंग का हवन करो आप शुद्धता के लिए, वो इसीलिए होता है, लौंग जलाने के लिए कहते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि इससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो बहुत साधारण सा होता है इसमें। अपने को इस हवन को करने के लिए मात्र कुछ लौंग होते हैं, और देसी भीमसेनी कपूर की ज़रूरत होती है, और गुड़ की ज़रूरत होती है, और या तो फिर गाय का गोबर का बना हुआ उपला हो, कंडा हो, या फिर थोड़ी सी हवन के लिए लकड़ी, जिसे हवन समिधा कहते हैं, लकड़ी नहीं कह के समिधा कहते हैं, तो हवन समिधा हो। तो इतनी सी हमें चीज़ों की ज़रूरत, और घी, इतनी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। 5 मिनट का छोटा सा हवन होता है, लेकिन वो छोटा सा हवन भी हमारे घर की पूरी ऊर्जा को स्वच्छ कर देता है, हमारी खुद की पर्सनालिटी की ऊर्जा को स्वच्छ कर देता है, और हमें एक नए सात्विक आभास से भर देता है। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये किया कराया है, ये है, वो है। देखिए, मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा लोगों पे किया कराया या इधर-उधर की हवा होती है। ये सब बहुत यूट्यूब वालों ने मायाजाल फैला रखा है। लेकिन छोटी-मोटी नेगेटिविटीज़ होती है। वो गंदगी जो होती है उससे भी नेगेटिविटी पैदा होती है। या किसी ने हमें बुरी नज़र से देख लिया, तो वो नेगेटिविटी क्रिएट हो गई। वो छोटी-मोटी नेगेटिविटीज़ हमारे साथ चलती है, और वो इस लौंग के हवन से हटाई जा सकती है। आप दिमाग में कभी कोई भी इस तरीके का वहम ना पालें कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, नथिंग लाइक दैट। भगवान का नाम लीजिए, छोटे-मोटे आप बहुत कर सकते हैं तो विधान करिए, वरना नाम काफ़ी है भगवान का, वो करते रहिए। तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि हम इस लौंग के हवन को कैसे संपादित कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी खराब ऊर्जाओं से और ऑरा को, पूरे घर की और खुद की ऑरा को तेज कर सकते हैं। ठीक है? हवन की मुख्य सामग्री में सबसे पहले आपका स्वयं का कोई आसन होना चाहिए। और फिर देखिए, मैंने एक ये मिट्टी का पात्र ले रखा है जिसमें हवन संविधा और कपूर लगा रखा है, और एक जल का लोटा जिसमें आचमनी है, और ये एक चांदी की प्लेट है जिसमें गुड़ है, लौंग है, घी है, और देसी कपूर रखा हुआ है। देखिए, हम जब हवन प्रज्वलित करेंगे तो डायरेक्ट तीली से नहीं प्रज्वलित करेंगे, बल्कि एक चम्मच के अंदर हम कपूर रखेंगे, उसको प्रज्वलित करके फिर उससे हम हवन प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तीली से हवन प्रज्वलित नहीं होता। ये विशेष विधान है। और दूसरा, आपके पास में हवन कुंड या तो तांबे का हो या फिर मिट्टी का हो, और प्लस हवन सामग्री है वो लोहे के पात्र में नहीं रख के या तो पीतल के पात्र में या कांसे के पात्र में या चांदी के पात्र में रखें। हवन करने से पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके घर में पूजा हो रखी हो, और दीपक है वो पूजा का पूजा घर में हो। लेकिन मैं आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे दीपक लगा के बता रहा हूँ। दीपक आप प्रज्वलित करें। दीपक का मंत्र जो प्रज्वलित करने का होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दीपक आप जमीन पे न रखें। दीपक के लिए आप चावल का आसन बनाएं, और उसके बाद में आप दीपक को प्रज्वलित करके वहां पे रख दीजिए, और दीपक को प्रणाम करें कि आप हमारे हवन को सफल करें। उसके बाद में आप हवन कुंड का पूजन करेंगे। उस हवन कुंड में हम थोड़ा सा रौली लेके हवन कुंड को 2 बार 3 बार जो भी है तिलक कर देंगे, और हवन जो संविदा है उस पर भी हम थोड़ा सा छींटा डाल देंगे। ये पूजा, ये अपने हवन कुंड का पूजन हो गया। उसके बाद में हम हवन की जो कुंड को है ये जल से कर देंगे, और हम स्वयं आचमन करेंगे 3 बार। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम अच्युताय नमः। फिर हाथ धो लेंगे, ओम ऋषिकेशाय नमः। इस प्रकार ये तैयारी अभी हमारी हो गई। फिर अभी हम संकल्प लेंगे। हाथ में 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, मैंने अभी नहीं लिया, जल ले लीजिए, और जो भी आप अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम या पति का नाम, और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल के आप संकल्प ले लीजिए कि मैं ये हवन क्यों कर रहा हूं या कर रही हूं।
फिर जल को इस तरह से आप छोड़ दीजिए। अभी हमारा संकल्प भी हो चुका है। अब हम हवन की जो ज्योति प्रज्वलित करने का मंत्र अलग होता है, वो मंत्र भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि हवन की ज्योति को जलाने का मंत्र बोलते हुए आप, और नहीं आप मंत्र बोले तो भी चलेगा, जैसे ओम अग्निदेवाय नमः, इस तरह से करके आप कर सकते हैं। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। अग्निदेव को आप प्रणाम करें और घी में डुबा के आप एक गुड़ का टुकड़ा अग्निदेव को भोग के स्वरूप दीजिए। ओम अग्निदेवताय नमः। ये हमने अग्निदेवता को भोग दे दिया है। इसके बाद में आप गणेश जी महाराज को याद करते हुए 2 लौंग लेंगे। लौंग स्पेशली ध्यान रखिएगा कि फूल वाले ही हो, बिना फूल के लौंग हवन में वर्ज्य होते हैं। तो घी थोड़ा ठंडा है, वैसे तो मैंने पंडितों को देखा है वो घी को ऐसे पिघलवा लेते हैं, वैसे हमें पिघलाया हुआ घी रखना चाहिए। तो 2 लौंग लिए, घी डाला और थोड़ा सा गुड़ डाला। ओम गं गणपतये नमः। उसके बाद में 2 लौंग लिए, घी में डाला, थोड़ा सा गुड़ लिया। ओम नमः शिवाय। फिर 2 लौंग लिया आपने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप किसी के भी पीछे स्वाहा नहीं लगाएंगे, केवल उनका मंत्र जाप ही करेंगे, ठीक है। ओम दुम दुर्गाय नमः। यहीं पे आपका हवन खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद में जो मैंने आपको उदाहरण के लिए 3-4 जो भोग लगा के दिखा दिए, तो इसमें आप पहले गणेश जी का, फिर विष्णु भगवान का, राम जी का, दुर्गा माता का, हनुमान जी का, और जो आपके पितृ देवता भी पितरों के लिए, जिसमें मैं लिख दूंगा कौन सा मंत्र होता है, ये 5-7 मुख्य जो भोग लगते हैं वो लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद में आपको एक बार आहुति और देनी है। आहुति में आपको क्या करना होगा कि जैसे आप 2 लौंग लीजिए, 2 लौंग को आप घी में डुबाइए, ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। फिर 2 लौंग लीजिए, उसको घी में डुबाइए, ओम नमः शिवाय स्वाहा। फिर 1 लौंग लीजिए, 2 लौंग लीजिए, घी में डुबाइए, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। और हाँ, जैसे आप हनुमान जी का तो आप देते ही हैं, सभी देते हैं, पितृ देवताओं का भी देते हैं, लेकिन कोशिश करिए घर में नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप बटुक भैरव को भी भोग दीजिए। ओम बम बटुक भैरवाय नमः उनका मंत्र होता है, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। वो पहले तो मंत्र के साथ उनको भोग दे दीजिए और बाद में ओम बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा बोल के उनको आहुति भी दे दीजिए। तो पहले भोग हो गया, उसके बाद में आहुति हो गई। कुछ लोग 3 बार का विधान बताते हैं, कुछ लोग 11 बार का बताते हैं। अपन गृहस्थ हैं तो अपन, मैंने आपको सुविधा के लिए 1 बार का ही बताया है, चाहे तो आप 3 बार भी आहुति दे सकते हैं। और ज़्यादा थोड़े बहुत लौंग लगते हैं तो देखिए कोई विशेष फर्क नहीं है, 5-10 रुपए में उतने लौंग आ जाते हैं। लौंग स्पेशली फूल वाले ही होने चाहिए। और दूसरा, जब आप लौंग की आहुति या भोग दोगे तो अग्नि में वो चटकेंगे, उनमें से आवाज़ आएगी चट 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 चट, और कोई बाहर भी उछल के आ सकता है, तो उससे आप घबराइएगा मत। कुछ लोग डराते हैं कि वो निगेटिविटी होती है, ये होती है, वो होती है, कुछ भी नहीं होता। ये एक साधारण सी प्रोसेस है। लौंग जब जलता है तो चटकता ही है, और बल्कि वो अच्छा है कि ये मान के चलिए कि देवता ने आपका प्रसाद ग्रहण कर लिया। और बस जब सब आप अपने 5-7 जो भी देवता है प्लस पितृ देवताओं को भोग और आहुति दे देते हो, तो बाद में हवन के चारों ओर वापस से 1 बार जल का करिए छिड़काव, और देवताओं से प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे भूल चूक हुई है क्षमा करिए, मैं कोई भी विधान जानता नहीं हूँ, आप प्रसाद ग्रहण करें और मेरे इस छोटे से सूक्ष्म हवन को सफल करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस ये आप प्रार्थना करिए। 2 मिनट हवन की जो वेदी का जो अग्नि है उसको आप अपने सर पे लीजिए, सभी देवताओं को दिखाइए, और उसके बाद में उसको आप घर के
मत जो ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पे उस हवन की अग्नि को आप रख सकते हैं चाहे तो, जिससे कि पूरे घर की ऊर्जा को वो बहुत उठा देता है। और 2 मिनट हवन के पास में बैठिए और उठते वक्त आप आचमनी से जल जमीन पे थोड़ा सा गिराइए और ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ये दोनों बोलिए, जिससे कि आपको आपका पुण्य मिल जाए। बस यही होता है, बहुत ज़्यादा विधि विधान और डर की जरूरत नहीं है। कलयुग में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि जो संत लोग नाम जप का लिए इसलिए बोलते हैं कि नाम जप आसान है, तो वो आसान रास्ता बताते हैं। जबकि हवन भी अगर हम करते हैं और उसमें भी कोई छोटी मोटी त्रुटि तो होगी ही होगी, हम पंडित तो है नहीं, तो वो त्रुटि भी अगर हम क्षमा मांग लेंगे तो भगवान ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ गलत होगा हमारे साथ में, नथिंग लाइक दैट। सब कुछ बढ़िया होने वाली चीज़ होती है। तो आप डरिए नहीं, और इस तरीके से ये अमावस्या का हवन आप शाम को भी कर सकते हैं, और कोशिश करें आप महीने में या तो अमावस्या और पूर्णिमा 2 बार ये हवन करें। और एक बार में जो दूसरा मुख्य हवन होता है उसको भी कभी डालने का प्रयास करूंगा वीडियो, तो वो भी आपको पता चलेगा कि मुख्य हवन का क्या, हालांकि इससे मिलता जुलता ही विधान है, सामग्री का फर्क है, बाकी कोई विशेष लंबा चौड़ा बात नहीं है। लेकिन एक बार मैंने आपको ये विधान बता दिया है, और आज अमावस्या भी है तो शाम को कर लीजिए। वैसे तो कोई भी इंसान कभी भी ये वीडियो देखे और उसने कभी ये हवन नहीं किया है तो अपने घर में करे, सुबह करे, दोपहर सुबह करे, 12 बजे करे, शाम को करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। निगेटिविटी दूर होगी होगी। शाम के समय करने से जो जो लौंग चलता है उस लौंग की वायु से हमारे घर की ओरा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्लीन होगा, हमारी ओरा भी क्लीन होगी। तो करते जाइए, भगवान का नाम लेते जाइए, और किसी और वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। जय श्री राम।